विमल नेगी मामले की जांच सीबीआई को देने के बाद एसपी द्वारा डीजीपी पर लगाए गए आरोपों पर विपक्षी दल भाजपा लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा भी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और भाजपा पर विमल नेगी मामले में राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि विमल नेगी की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, लेकिन भाजपा इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। पहले दिन से ही भाजपा इस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विमल नेगी के परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। भाजपा ने सरकार को गिराने के लिए इसे मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस मामले की निष्पक्षता से जाँच की गई और पहले दिन से ही विमल नेगी के परिजनों ने जो मांग उठाई उसके तहत ही सरकार ने काम किया। उनके परिजनों ने अधिकारियों को सस्पेंड करने और इसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सरकार ने तुरंत इस पर संज्ञान लिया और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया। यही नहीं, एसीएस को विभागीय जांच सौंपी गई। उन्होंने एसपी द्वारा डीजीपी और मुख्य सचिव पर लगाए गए आरोपों पर कहा कि मुख्यमंत्री 3 दिन के बाद आज शिमला वापस लौटे हैं और इस पूरे मामले पर अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि विमल नेगी जी की जिन परिस्थितियों में मौत हुई, हमें इसमें पूरी संवेदना उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति थी। दुर्भाग्यपूर्ण भाजपा को ये एक राजनीतिक मुद्दा समझ आया, उसी दिन उन्होंने इस पर राजनीति शुरू की। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनको कोई सिंपैथी उनके परिवार से नहीं है। उनको केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा सरकार को घेरने के लिए मुझे लगता है नजर आता है। जितनी भी बयानबाजी और जो भाजपा ने सब कुछ किया पहले दिन से, वो साफ दिखता है कि उनके लिए एक राजनीति का ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इसके पीछे भी राजनीति दिखती है। जहाँ तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने पहले दिन से लेकर जब से ये घटना घटी, जब से विमल नेगी जी की डेड बॉडी मिली, जो भी उनके परिवारजन ने, उनकी वाइफ ने, उनके रिश्तेदारों ने जो भी चाहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया। हमारी सरकार ने एक्शन लिए, चाहे उन अधिकारियों को अपने पदों से हटाने की बात थी या उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करने की सवाल था या उनको बाद में सस्पेंड करने की बात थी। किसी भी मुद्दे पर जो भी उस परिवार से, उनके लोगों से जो भी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई, हमने उस पर ऊपर तत्काल फैसले लिए। उसके बाद एसआईटी बनाने की बात की जाए या आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में एक सिंगल मैन कमेटी की बात की जाए, क्योंकि इसका कारण क्या था? सरकार की मंशा साफ थी, मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ थी कि हम भी चाहते हैं कि इस आत्महत्या के पीछे अगर कोई कारण है तो वो हम भी जानना चाहते हैं, उनके परिवार को भी पता होना चाहिए और प्रदेश की जनता भी जानना चाहिए। हमारे तो प्रयास बड़े साफ थे, हमने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत सारी इसमें काम किया, लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला किया वो हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो विपक्ष को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कांग्रेस को कोसने के लिए या माननीय मुख्यमंत्री जी को टारगेट करने का जो प्रयास लगातार विपक्ष के नेता करते हैं, उनको छवि को खराब करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, वो बार बार उनका फेल होता है। उसका कारण है वो एक सोच के साथ, ईमानदारी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। जब आप थोड़ा लीक्स के हट से काम करते हो, उसमें थोड़ी मुश्किलातें ज़रूर आती हैं, उसका विरोध भी होता है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जो फैसले हमारी सरकार कर रही है, इनके अच्छे परिणाम आएंगे और विपक्ष को भी मैं समझता हूँ अभी समझने की आवश्यकता है कि जनहित के मुद्दों पे बात करें, प्रदेश की जनता से जो जुड़े हुए मुद्दे उन पे बात करें, उन पे सुझाव दें। हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने की जिम्मेवारी केवल उनकी नहीं, जो सरकार में बैठे, जो विपक्ष में भी बैठे, उनके सुझाव होने चाहिए कि हम मिलजुल के जो है प्रदेश के हितों की लड़ाई, चाहे वो भारत सरकार के सामने लड़नी है, चाहे कोई सुझाव है, वो आने चाहिए। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के नेताओं से आग्रह करता हूँ कि अपनी राजनीतिक सोच से, छोटे स्वार्थ से उठकर प्रदेश के हित में कुछ सुझाव सरकार को दें, कुछ अच्छे कदम उठाएं और सरकार के साथ मिलके, भारत सरकार के साथ चलें कि हमें जो स्पेशल पैकेज की बात है, हमारे जो ड्यूज़ है, उनको दिलाने के लिए आपकी क्या राय है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। वहीं नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री 3 दिनों तक दिल्ली में रहे और केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलने के साथ साथ प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात की और प्रदेश के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
खासकर जीएसटी शेयर करने का मामला वित्त मंत्री के साथ उठाया गया है। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।